उज़ैक टीवी। तो अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त कहानी जिसका नाम है करिश्माए कुरान। स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को अपना तारुफ़ करवाना चाहती हूँ। मेरा नाम है अक्सा उमर। तो जल्दी से आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो आते हैं कहानी की तरफ। पाकिस्तान के शहर कोयटा में एक बच्ची जिसका नाम था बरीरा अपनी नानी के साथ रहा करती थी। बरीरा के माँ बाप का इंतकाल एक हादसे में हो गया था। बरीरा एक बहुत ही समझदार, तरीके सलीके वाली और एक हाफिज़े कुरान बच्ची थी। हर सुबह वो तिलावत कुरान ज़रूर किया करती थी और बरीरा अपनी नानी की जान थी। बरीरा के वालिदैन बहुत अमीर थे और इनके इंतकाल के बाद तमाम जायदाद की इकलौती वारिस अब बरीरा ही थी। बरीरा के 3 चच्चा, जिनकी नीयत बरीरा की दौलत को लेकर बहुत ही ख़राब थी। तीनों चच्चा को ये बात बिल्कुल भी गवारा ना थी कि तमाम जायदाद बरीरा के नाम हो। तीनों चच्चा हमेशा इसी ताक में रहते थे कि किस तरह वो बरीरा की तमाम दौलत अपने नाम करवाएं। एक दिन तीनों लालची चच्चा ने मिलकर एक प्लान बनाया और एक दिन तीनों चच्चा रात के अंधेरे में छुपके से बरीरा के घर घुस गए। एक चच्चा ने नानी पर नज़र रखी कि नानी जाग ना जाए और 2 चच्चा बरीरा के कमरे में गए और उसे केमिकल के ज़रिए बेहोश कर जंगल में ले आए और वहाँ जालिमों ने बरीरा को ज़मीन पर पटक दिया और बड़ा चच्चा बोला, अब बोलो भाई क्या करें इसका, इसे किस तरीके से मारें कि कोई सबूत बाकी ना रहे। तो दूसरे चच्चा ने जवाब दिया, मैं कहता हूँ ये अभी बेहोश है, अभी इसका गला काट कर यहीं से दफना देते हैं। साथ ही तीसरा चच्चा बोला, नहीं, ऐसे यहाँ खून ही खून फैल जाएगा, इसका गला घोटकर इसे मार देते हैं और यहीं इसकी कब्र खोदकर इसे दफन कर देते हैं। इतने में बरीरा होश में आ गई और इधर उधर देखने के बाद अपनी मासूम आवाज में बोली, मैं कहाँ हूँ चाचा, आप मुझे यहाँ क्यों ना आए? हम कहाँ हैं? मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे नानी के पास वापस जाना है। तो ये सुनकर दूसरा चच्चा बोला, अपनी आवाज़ बंद करो, हम तुम्हें यहाँ किसी मकसद से लाए हैं और तुम कह रही हो वापस छोड़ दें। बरीरा ये सुनकर बहुत हैरान हुई और साथ ही तीसरा चच्चा बोला, हम तुम्हें यहीं मार डालेंगे और तुम्हारी तमाम दौलत अपने नाम करवा लेंगे। तो बरीरा ये सुनकर बोली, तो आप लोग ऐसा नहीं कर सकते, मुझे आप लोग इतने अच्छे लगते हैं और आप लोगों को दौलत चाहिए तो वैसे ही ले लें, पर खुदा के लिए मुझे छोड़ दें। तो बड़ा चच्चा बोला, चुप हो जाओ, तुम्हें कैसे छोड़ दें, और कानूनन ये दौलत तुम्हारे नाम है, तुम्हारे बरे बगैर हम इसे हासिल नहीं कर सकते और इसी दौलत की वजह से तो हमने तुम्हारे माँ बाप को भी मरवाया था। पता नहीं तुम कैसे बच गई उस हादसे में, तुम्हें भी वहीं मर जाना चाहिए था। ये सुनकर बेचारी बरीरा ज़ारो कतार रोने लगी और खुद को संभालते हुए बोली, क्या सच में मामा और पापा को आपने मारा? आप लोग बिल्कुल अच्छे नहीं हैं और मेरा अल्लाह आप लोगों को कभी माफ़ नहीं करेगा। इतना कहकर बरीरा ने कुरान शरीफ की आयत पढ़ना शुरू कर दी। तो तीनों चच्चा हंसने लगे और तीसरा चच्चा बोला, अब तुम्हें हमारे हाथों से कोई नहीं बचा सकता, तुम्हारी मौत तो तय है। बरीरा खामोश हुई और तीनों चच्चा से बोली, आप लोग खुदा का खौफ करें, अल्लाह बहुत बड़ा है। अगर इस परवरदिगार ने इस दिन इस हादसे में मुझे बचा लिया तो आज भी वो मुझ पर आज तक नहीं आने देगा। और फिर से कुरान की आयत पढ़ना शुरू कर दी। थोड़ी देर पढ़ती रही और वो तीनों जल्लाद चच्चा हंसते रहे और थोड़ी देर बाद तीनों चच्चा बरीरा को मारने की गर्ज से आगे बढ़े। तो खुदा का ऐसा करिश्मा हुआ कि अचानक एक शेर दहाड़ता हुआ आया और तीनों चच्चा को बारी बारी चीर फाड़ कर रख दिया। बरीरा शेर को देखकर बहुत ज्यादा डर गई और डर के मारे अपनी आंखें बंद करके कुरान शरीफ की आयत पढ़ी जा रही थी। तो एकदम किसी की आवाज आई, बरीरा बेटा, बरीरा डरे नहीं, डरे नहीं, आंखें खोलें, आंखें खोलें। आवाज सुनकर बरीरा ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोली और देखा कि उसके सामने एक सफेद चमकते हुए लिबास में कोई सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग खड़े हुए थे। इन्हें देखकर बरीरा बोली, आप कौन हैं
اور وہ شیر کہاں گیا؟ جلدی سے یہاں سے چلیں ورنہ وہ شیر آپ کو اور مجھے کھا جائے گا۔ تو وہ بزرگ مسکرائے اور بولے بیٹا آپ ڈرے نہیں، وہ شیر کی شکل میں ہی تھا، میں اللہ کا ایک فرشتہ ہوں، اور اللہ پاک نے مجھے اپنی چھوٹی سی حافظ قرآن بچی کے لیے آپ کی مدد کے لیے بھیجا ہے۔ چلیں بیٹا، آپ اب گھر چلیں، آپ کی نانی آپ کے لیے پریشان ہے اور وہ بھی روتے ہوئے آپ کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگ رہی ہیں۔ یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ اور سن کر بریرہ حیرانگی سے بولی، کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو میری مدد کے لیے بھیجا ہے؟ تو وہ بزرگ بولے، جی بالکل، اللہ پاک نے مجھے آپ کی مدد کے لیے ہی بھیجا ہے۔ چلیں اب بہت رات ہو گئی ہے، میں آپ کو آپ کے گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ بزرگ بریرہ کو لے کر غائب ہو گئے اور دوسرے ہی لمحے وہ بریرہ کی نانی کے گھر پہنچ گئے۔ بریرہ نے ان بزرگ کا شکریہ ادا کیا اور اپنے گھر میں داخل ہو گئی اور وہ بزرگ غائب ہو گئے۔ بریرہ بھاگتی ہوئی اپنی نانی کے گلے لگ کر زاروں قطار روئی اور تمام واقعہ سنایا۔ نانی نے سارا واقعہ سن کر اللہ کا شکر ادا کیا اور دوبارہ سے ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ تو یہاں ہوتا ہے ہماری کہانی کا اینڈ۔ دیکھا پیارے بچوں، قرآن شریف کی تلاوت کے کتنے فوائد ہیں، تو آپ بھی قرآن شریف کی تلاوت ضرور کیجیے گا، کیونکہ یہ ہر مشکلات اور پریشانی سے دور رکھتی ہے۔ اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا اور بیل آئیکن بھی ضرور پریس کر دیجیے گا، تاکہ ہماری آنے والی نیکسٹ اسٹوری، جس کا نام ہے لالچ بری بلا ہے، ضرور دیکھیے گا اور انجوائے کیجیے گا۔ جب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔